एक अंधा भिखारी जो पिछले 7-8 दिनों से कंपनी के बाहर गेट पर बैठा हुआ था। वहां पर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगा करता, लेकिन एक दिन अचानक से वह वहां से खड़ा होता है और सीधा मालिक के केबिन में जाकर मालिक की कुर्सी पर बैठ जाता है। जैसे ही कंपनी के वर्करों को पता चलता है कि बाहर जो भिखारी बैठा हुआ था वह मालिक के केबिन में जाकर बैठ जाता है, तो सभी लोग इस बात को देखकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं। कौन था वह अंधा भिखारी और किस वजह से वो यहाँ पर भीख मांग रहा था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुजरात के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति हैं जिनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिससे अच्छा खासा पैसा वो कमाया करते हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम है नितिन। नितिन जो कि बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है और उसे 1 महीना है उसकी पढ़ाई को कंप्लीट होने में, और उसके बाद नितिन आकर अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने वाला है। नितिन बहुत ही अच्छा लड़का है, वह अपने माता पिता की हर बात माना करता और उनके अनुसार ही अपनी जिंदगी को जिया करता। एक दिन जब नितिन के पिता अपनी कंपनी में जाते हैं तो जो उस कंपनी का मैनेजर था, जो पूरी कंपनी को अच्छी तरह से देखभाल किया करता था, वह एकदम से आकर उनसे कहता है कि मैं अब नौकरी छोड़ रहा हूं और 1 महीने बाद मैं आपके यहां से नौकरी छोड़ दूंगा। क्योंकि ऐसा रूल था उस कंपनी में कि 1 महीने पहले बताना पड़ेगा अगर नौकरी छोड़ रहे हैं, ताकि उसकी जगह पर एक अच्छे से एम्प्लॉय को रख लिया जाए। अब नितिन के पिता को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना जो हमारी कंपनी के अच्छे अच्छे एम्प्लॉय हैं उनमें से ही किसी एम्प्लॉय को आगे बढ़ाकर मैनेजर की पोस्ट पर कर दिया जाए, ताकि कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। इसी बात को सोचकर जो कंपनी का मालिक होता है सभी वर्करों में मैनेजर की छवि ढूंढने लगता है और उनसे बार बार बातें करने लगता है। अब बातों के दौरान उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि कौन सा वर्कर इस पोस्ट के लायक है और किसे उसे मैनेजर बनाना चाहिए। सभी से ज्यादातर वो बात कर चुका था, तो सभी का व्यवहार उनके सामने काफी ज्यादा विनम्र था और वो सभी इस बात के लिए दावेदार दिखाई दे रहे थे। इस बात को लेकर पिता काफी ज्यादा परेशान रहता है और धीरे धीरे 1 महीना भी गुजर जाता है। उसी दौरान उसका बेटा जो कि पूरी पढ़ाई करके वापस आ चुका था, वह घर के अंदर अपने पिता की हालत देखकर उससे पूछने लगता है कि पिताजी आपको क्या परेशानी है जो आप घर के अंदर भी इतने परेशान दिखा करते हो। तो इसके बाद जो पिता होता है अपने बेटे नितिन को बता देता है कि मैनेजर नौकरी छोड़कर जा चुका है और अब मैं सोच रहा हूं कि अपने एम्प्लॉयज में से ही किसी को मैनेजर बना दिया जाए, ताकि उन लोगों को भी मौका मिल सके अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाने का। इसके बाद उसका बेटा कहने लगता है कि पिताजी अगर ऐसी बात है तो इसमें परेशानी कहां आ रही है। तो पिता बताता है कि बेटा मैं सोच रहा था कि सबसे अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय को मैनेजर बनाया जाए, क्योंकि वहां पर जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी मेरे सामने अच्छी अच्छी बातें करते हैं और सभी मुझे अच्छे लगते हैं। मैं पहचान नहीं पा रहा कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बेकार है, तो मैं किसे मैनेजर बनाऊं, यह सबसे बड़ी दुविधा है। इस बात को सुनकर जो बेटा नितिन होता है थोड़ी देर तक सोच विचार करने लगता है। थोड़ी देर गहन सोच विचार करने के बाद वह अपने पिता से कहता है कि ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी इसमें बहुत सारी मदद कर सकता हूं। इस बात को सुनने के बाद पिता कहने लगता है कि बेटा तुम कैसे मदद करोगे। तो वह कहता है कि इस बात को आप मुझ पर छोड़ दो, केवल आप मुझे अपने एम्प्लॉयज के बारे में बता दो, कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जिनको आप मैनेजर बनाना चाहते हो। उसके बाद उसका पिता उसे एक लिस्ट दे देता है, जिस लिस्ट के अंदर लगभग 10 से 12 नाम थे जिनको वो एम्प्लॉय बनाना चाहता था, क्योंकि उनका नेचर उसे बाकियों के हिसाब से काफी अच्छा लगा था और इसी वजह से वह चाहता था कि इनमें से ही कोई व्यक्ति मैनेजर की पोस्ट को संभाले और उसकी कंपनी को और भी ज्यादा उन्नतियों की तरफ ले जाए। इसी बात को सोचकर उसने वो लिस्ट बनाई थी और अब यह लिस्ट उसके बेटे नितिन के पास आ गई थी। इसके बाद जो नितिन होता है उस लिस्ट को लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी जो कंपनी का मालिक होता है उससे कहने लगता है कि बेटा तू इस लिस्ट को ले तो रहा है, लेकिन तू इनमें से किस प्रकार व्यक्ति को चुनेगा जो मैनेजर बनने के लायक हो। तो वो कहता है कि पिताजी एक मैनेजर कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही ज्यादा निष्ठावान होना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ बेटा, लेकिन ये सभी के सभी ऐसे ही हैं, इनके अंदर कोई भी दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो वो कहता है कि पिताजी क्या आपने इनकी ईमानदारी चेक की। तो पिता सोचने लगता है और कहता है कि नहीं बेटा, अभी तक तो मैंने इनकी ईमानदारी चेक नहीं की। तो वो कहता है कि बस यही काम मुझे करना है, मैं इन सभी का ईमान चेक करना चाहता हूं कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान। इनमें से जो ईमानदारी पर खरा उतरेगा उसको ही आप मैनेजर बनाना और उस बात का पता मैं अपने आप निकाल लूंगा। ऐसा कहकर नितिन वहां से अपने कमरे में चला जाता है और दूसरे दिन का वेट करने लगता है। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर जो पिता होता है वो कंपनी जाने लगता है कंपनी को संभालने के लिए, लेकिन तभी नितिन उनसे एक बात कहता है कि पिताजी आज कंपनी में जाकर आपको एक बात कहनी है, सभी वर्करों से कहना है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं और इतने दिनों तक तुम्हें कंपनी को अच्छी तरह से संभालना है और मेरे बाद में अच्छी तरह से काम करना, मेहनत और ईमानदारी से। इस बात को कहकर आपको वहां से वापस आ जाना है और उनको बताना है कि आप 1 महीने बाद उस कंपनी में आओगे। तो पिता वहां से ऐसे अपनी कंपनी जाता है और कंपनी जाकर यही बात कहकर वापस आ जाता है। इधर जो नितिन होता है
वह मार्केट जाता है और मार्केट के एक बहुत बड़े सैलून में पहुंच जाता है और वहां जाकर मेकअप आर्टिस्ट से कहने लगता है कि देखो भाई, मुझे एक भिखारी की तरह दिखना है और मेरी उम्र कम से कम 50 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, जो पूरी तरह से लाचार है और बेबस है। इसके बाद जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो अपना जलवा नितिन के ऊपर बिखेर देते हैं और नितिन को एक परफेक्ट अंधा भिखारी बना देते हैं, जिसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो काफी ज्यादा मजबूर है भीख मांगने के लिए। उन्होंने उसको लकली दाढ़ी लगा दी थी, फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहना दिए थे और उसे मेकअप करके लगभग 55 साल का बुजुर्ग व्यक्ति बना दिया था। और उसके बाद अपने कंधे पर एक मैला कुचला सा झोला उठाता है और सीधा कंपनी के गेट के बाहर जाकर बैठ जाता है। वह कंपनी के गेट पर बैठ गया था और अभी तक शाम भी होने वाली थी। जैसे शाम होती है तो कंपनी के अंदर वर्करों की छुट्टी होती है और छुट्टी के दौरान सभी वर्कर उस गेट से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आने के बाद भिखारी को देखते हैं तो सभी के अलग अलग रिएक्शन थे। कुछ लोग उससे मुंह चढ़ाकर वहां से चले जाया करते, तो कुछ लोग उसको देखकर उस पर तरस खाकर एक आध सिक्का उसके कटोरे में डाल दिया करते। ऐसे करके सभी वर्कर वहां से निकल गए थे और सभी ने नितिन को देखकर अलग अलग रिएक्शन दिए थे। इसके बाद कंपनी का बंद होने का समय हो गया था, तो जो नितिन होता है वो भी वहां से धीरे धीरे चलकर थोड़ी दूर आता है और थोड़ी दूर आने के बाद अपनी लग्जरी कार में बैठकर वहां से वापस एक होटल में चला जाता है। होटल में जाने के बाद वह उस लिस्ट को निकालता है और लिस्ट को निकालने के बाद प्रत्येक कर्मचारी जो उसके पिता ने शॉर्टलिस्ट किए थे उन सभी के घर जाकर उनके परिवार के बारे में पता करता है। नितिन ने उन सभी के बारे में अच्छी तरह से पता लगा लिया था और दूसरे दिन सुबह सुबह कंपनी खुलने से पहले नितिन वहां जाकर इसी तरह से बैठ जाता है जैसा पिछले दिन वो वहां पर बैठा हुआ था। इसके बाद कंपनी के अंदर कर्मचारी आने लगते हैं और सभी अलग अलग तरह से नितिन की तरफ देखते हैं। इसी तरह से कंपनी के वर्कर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उन वर्करों का नंबर आता है जिन वर्करों को उसके पिता ने शॉर्टलिस्ट किया था, वह जैसे ही आते हैं तो आने के बाद उस नितिन के कटोरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उस कटोरे के अंदर आज के दिन नितिन ने काफी सारे बड़े बड़े नोट इस तरह से रख रखे थे जैसे कि कोई व्यक्ति उसे इन पैसों को भीख में देकर गया हो। इसके बाद जैसे वो वर्कर आते हैं तो कटोरे की तरफ देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। बारी बारी करके वो सभी वर्कर निकल जाते हैं, लेकिन नितिन को एक खास चेहरे की तलाश थी जिस चेहरे के बारे में वो बहुत कुछ पता कर चुका था और उसी को ये सब कुछ दिखाने के लिए वो यहाँ पर आया था। थोड़ी देर बाद वहां पर वंशिका उसे आते हुए दिखाई दे जाती है। वह रोड के दूसरी तरफ उतरी थी और संभल कर वो रोड क्रॉस करती है और रोड क्रॉस करने के बाद जैसे वो इस भिखारी को देखती है तो एकदम से इसके पास आकर रुक जाती है। वह उसके कटोरी की तरफ देखती है और फिर अपने पास से एक सिक्का निकालकर उसके इस कटोरे में डाल देती है। लेकिन यहाँ पर जो नोट उसने देखे थे उनको देखने के बाद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। यह बात नितिन को भी पता थी कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो चुपचाप वहां पर ऐसे ही बैठा रहता है क्योंकि उसने अपनी आंखों पर काले चश्मे लगा रखे थे और देखने से बिल्कुल एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दे रहा था जो काफी ज्यादा लाचार है भीख मांगने के लिए। इसके बाद जो वंशिका होती है वहां पर वो थोड़ी देर तक रुकती है, लेकिन फिर वो आगे की तरफ चली जाती है और अपने कैबिन के अंदर बैठ जाती है। अब जैसे ही दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन भी जो नितिन होता है वहां पर इसी तरह से बैठ जाता है और सभी वर्कर इसी तरह से उस कंपनी के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन आज उसके साथ कुछ अलग होता है क्योंकि उसने अपने कटोरे के अंदर बड़े बड़े नोटों की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी थी। वह देखना चाहता था कि इनमें से कौन लालची है और कौन नहीं है। अब जैसे ही वो वर्कर आते हैं जिन वर्करों का नाम उसके पिता ने उसे लिखकर दे रखा था, उनमें से दो वर्कर जो उसे काफी ज्यादा उम्मीदवार लग रहे थे इस चीज के लिए, वो उसके पास आते हैं और चुपके से उसके कटोरे से एक नोट उठा लेते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए नितिन देख लेता है, लेकिन वो अपनी उपस्थिति को बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देता है और थोड़ी देर बाद वहां पर वंशिका भी आ जाती है जिसका नितिन को बेसब्री से इंतजार था और वह उसके हाव भाव को देखना चाहता था। इसके बाद जैसे वंशिका आती है तो इस बार उसके कटोरे में और भी ज्यादा नोट देखती है, तो वंशिका अपने हाथ से उन नोटों को नीचे करती है और कहती है कि बाबा पैसे काफी ज्यादा हो गए हैं, आप इनको रख लीजिए वरना कोई यहां से ले जाएगा। ऐसा कहकर वंशिका उस कटोरे में एक सिक्का डालती है और वहां से कंपनी के अंदर चली गई थी। ऐसे करके दूसरा दिन भी निकल जाता है। अब बारी आती है तीसरे दिन की। तीसरे दिन वहां पर आने से पहले नितिन ने अपने एक दोस्त को फोन किया था और उसे आज के दिन कुछ करने के लिए कहा था। नितिन वहीं पर जाकर भिखारी की तरफ बैठ जाता है और इसी तरह से सभी कंपनी के कर्मचारी कंपनी के अंदर चले जाते हैं। नितिन वहां पर बैठा हुआ था और राह देख रहा था अपने उस दोस्त की जिस दोस्त से उसने कुछ करने के लिए कहा था। थोड़ी देर बाद उसका वह दोस्त गाड़ी लेकर वहां पर आ जाता है और जैसे वो कंपनी के गेट पर पहुंचता है तो जो वहां का वॉचमैन था एकदम से उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, इस तरह के भिखारियों को यहां पर नहीं रखा करते, इसे यहां से उठाकर बाहर भेज दो वरना मैं अपने दोस्त के पिता को फोन कर दूंगा और फिर देख लेना तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। इस बात को सुनकर जो कंपनी का वॉचमैन होता है वो हाथ जोड़कर उस
उससे माफी मांगता है और कहता है कि साहब अभी मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, और ऐसा कहकर वो उस भिखारी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे नितिन का दोस्त कंपनी के गेट पर आया था तो कंपनी के अंदर उसकी तेज आवाज को सुनकर ज्यादातर वर्कर बाहर की तरफ आ गए थे और देखने लगे थे कि ये कौन चिल्लाहट मचा रहा है और ये क्या करना चाहता है। उन सभी वर्करों के सामने भी ये बात आ गई थी कि यह आकर इस भिखारी को हटाने के लिए कह रहा है जो कंपनी के बाहर खड़ा हुआ है। इसके बाद जो वॉचमैन होता है उस भिखारी के पास जाता है और कंधे से उसे पकड़कर खड़ा करने लगता है और कहता है कि बाबा खड़े हो यहां से, आपको यहां पर नहीं बैठना है, आप यहां से चले जाओ वरना मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इस बात को देखकर कंपनी के अंदर जितने भी कर्मचारी थे वो सभी बस ऐसे ही खड़े होकर देख रहे थे। लेकिन तभी जो वंशिका होती है वहां से बाहर की तरफ आती है और आने के बाद जो वॉचमैन होता है उस पर चिल्लाने लगती है। कहती है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, इनकी कितनी ज्यादा उम्र है और ऊपर से अंधे भी हैं। तो वॉचमैन कहने लगता है कि देखो मैडम, ये साहब आए हैं और इनके दोस्त के पिता की ये कंपनी है, अगर इन्होंने मेरी शिकायत कर दी तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इस बात को सुनकर जो वंशिका होती है वो कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, अगर तुमसे कोई भी इस व्यक्ति को हटाने के लिए यहां से कहे तो तुम मेरा नाम ले देना, चाहे वो कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो, क्योंकि ये लाचार है और इसको जरूरत है आज यहां पर बैठने की। कोई शौक नहीं है इसका जो यहां पर आपके सामने बैठेगा और इस तरह से भीख मांगेगा। आप इसको यहीं पर रहने दीजिए और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। इस बात को सुनकर जो वॉचमैन होता है वो पीछे की तरफ हो जाता है और जो नितिन का दोस्त था वह वंशिका से कहने लगता है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, मैं तुम्हारी आगे शिकायत कर दूंगा। तो वो कह देती है कि कोई बात नहीं, आपको शिकायत करनी है बेशक से शिकायत कर देना, अभी तो मालिक यहां पर नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को यहां पर बैठे रहने दीजिए, इसने आपका भला क्या बिगाड़ा है। ऐसा कहकर वंशिका वहां से अंदर की तरफ चली जाती है और नितिन का जो दोस्त होता है वहां से वह वापस चला जाता है। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब नितिन को वहां पर बेकारी बनकर बैठे हुए लगभग 7 दिन हो गए थे और 7वें दिन सुबह सुबह जैसे ही कंपनी ओपन होती है उसी दौरान कंपनी के कर्मचारी कंपनी के अंदर आने लगते हैं और लास्ट में वंशिका भी उस कंपनी के अंदर जाने लगती है। वंशिका जैसे ही आज उस भिखारी के पास आती है तो एकदम से भिखारी के कटोरे में रखे हुए पैसों को देखकर वहां पर रुक जाती है और उनको बड़ी ही गौर से देखने लगती है। यह सब कुछ नितिन काले चश्मों के अंदर से देख रहा था और वह सोच रहा था कि वंशिका अब क्या करेगी। इसके बाद वंशिका धीरे धीरे अपना हाथ उस कटोरे की तरफ बढ़ाती है और नोटों को छूकर देखने लगती है। उसके मन में चल रहा था कि ये भिखारी तो अंधा है, क्यों ना इसमें से कुछ पैसे मैं उठा लूं और उसके बाद मेरा काम चल जाएगा। लेकिन जैसे वंशिका को एहसास होता है कि वो क्या कर रही है, एक लाचार बुजुर्ग व्यक्ति के पैसों को चुरा रही है, तो एकदम से वो अपने हाथ को पीछे हटाती है और अपनी जेब में से एक सिक्का निकालकर उस कटोरे में डालकर वहां से चली जाती है। अब नितिन को जो कुछ भी साबित करना था वो साबित कर चुका था और इसके बाद वो एकदम से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वॉचमैन से गेट खोलने के लिए कहता है। वॉचमैन गेट खोलने से मना करता है, लेकिन तभी नितिन उसे सच्चाई बता देता है। इसके बाद वॉचमैन गेट खोल देता है और नितिन कंपनी के अंदर इंटर कर जाता है। जैसे ही कंपनी का स्टाफ देखता है कि वो भिखारी जो बाहर बैठा हुआ था वो उसके अंदर एक अलग से ऊर्जा आ गई है और वो भागा दौड़ा मालिक के केबिन की तरफ जा रहा है। इसके बाद नितिन सीधा मालिक के केबिन में जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है। बाहर सभी लोग ये देखकर हैरान है कि इस भिखारी को ऐसा क्या हो गया और ये किस वजह से मालिक के केबिन में आकर बैठ गया है। उसके बाद वह उन सभी लोगों की मीटिंग रखता है जिन लोगों के नाम उसके पिता ने उसे पर्चे में लिखकर दिए थे। अब जैसे ही वो लोग देखते हैं कि ये तो कंपनी मालिक का बेटा है तो वो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं और जिन लोगों ने उस कटोरे में से पैसे उठाए थे उनके चेहरे के भाव अलग तरह से बदल जाते हैं। इसके बाद मीटिंग होती है और मीटिंग के दौरान जो नितिन होता है वहां के नए मैनेजर की घोषणा कर देता है। कहता है कि यहाँ की जो नई मैनेजर बनेगी उसका नाम है वंशिका। अब वंशिका जैसे इस बात को सुनती है तो वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि आज उसने उस कटोरे से पैसे उठाने चाहे थे और ये सब कुछ नितिन ने देख लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी नितिन उसे मैनेजर बनाने की घोषणा कर रहा है। आखिर क्या कारण है? इधर जो कंपनी के और एम्प्लॉय थे जो मैनेजर के दावेदार थे वह नितिन से कहने लगते कि साहब ऐसा क्यों, इसके अंदर ऐसा क्या है जो आप इसको मैनेजर बनाना चाहते हो? तो नितिन कहता है कि इसके अंदर सबसे बड़ी चीज मुझे लगी जो है ईमानदारी, जो तुम लोगों के पास शायद नहीं है, क्योंकि जो 10 लोगों की लिस्ट उसके पिता ने उसे दी थी उनमें से ज्यादातर तो ऐसे थे जो बाहर भिखारी को बैठा हुआ देखकर अपना मुंह चढ़ाकर चले आते थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उसके कटोरे से पैसे चुराकर अपने पास रख लिया करते थे। उनमें से 2 लोगों के वो नाम बताता है और जैसे ही उनके नाम सामने आते हैं और उनको बताता है कि तुमने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ मैंने देख लिया था, तो उनका सर शर्म से झुक जाता है। इसके बाद वो वंशिका की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वंशिका आप सभी से ज्यादा ईमानदार है, क्योंकि उसकी घर की हालत काफी ज्यादा खराब है और उसके बावजूद
बावजूद भी उसने एक अंधे भिखारी का फायदा उठाना नहीं समझा। इससे अच्छा उसने ये सोचा कि कोई बात नहीं, माँ की तबीयत जैसे भी ठीक हो जाएगी वैसे हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्योंकि वंशिका की माँ की तबीयत इतनी खराब थी, जो कुछ भी पैसे उसे सैलरी के मिला करते थे उन पैसों से केवल उनका इलाज हो पाता था और दवाइयों के लिए उसे इधर उधर से पैसे मांगने पड़ा करते थे। इसीलिए वंशिका उस दिन आकर उस कटोरे में से पैसे उठाना तो चाहती थी, लेकिन जैसे उसे ज्ञात होता कि वह क्या कर रही है तो एकदम से अपना हाथ पीछे हटाती है और उसके बाद ऑफिस में चली जाती है। वंशिका को भी पता चल गया था कि किस वजह से बेकारी बाहर बैठा हुआ था और इसने क्या क्या ऑब्जर्व किया है। इसके बाद वह मीटिंग को डिसमिस करता है और उन लोगों से वहां से जाने के लिए कह देता है। लेकिन जैसे ही सभी लोग वहां से जाने लगते हैं तो वंशिका पीछे की तरफ रह जाती है और पीछे रुककर नितिन से कहने लगती है कि साहब, मैं इस लायक नहीं हूं जिस लायक आप मुझे समझ रहे हो। दरअसल मैं भी आपके कटोरे से पैसे ही उठाना चाहती थी, लेकिन बाद में मुझे ज्ञात हो गया कि मैं गलत कर रही हूं, तो मैं इस मैनेजर की पोस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं हूं। तो आप मेरी जगह किसी और को मैनेजर बना दीजिए, मुझे मैनेजर नहीं बनना। लेकिन तभी नितिन कहता है कि मुझे सब कुछ के बारे में पता है और मैंने अपने दोस्त को इसी वजह से मुझे वहां से हटाने के लिए भेजा था। जो व्यक्ति आया था कि इस भिखारी को यहां से हटाओ, वो नितिन का ही दोस्त था और इस बारे में वो वंशिका को बता देता है। कहता है कि वंशिका, जो कुछ भी फैसला मैंने लिया है वो बड़ा ही सोच समझ कर लिया है और कल से तुम इस कंपनी की मैनेजर की पोस्ट संभालोगी और अच्छी तरह से अपने कर्तव्य को निभाना। ऐसा कहकर नितिन अपना फोन निकालता है और अपने पिता को फोन करके ये सारी बातें बता देता है और कहता है कि पिताजी, आपकी कंपनी में काम करने वाली वंशिका ही असलियत में मैनेजर पद के लिए हकदार है और उसी को मैंने मैनेजर बना दिया है। तो पिता भी इस बात से खुश होता है और जैसे शाम के समय नितिन अपने पिता को पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से उसने मैनेजर को चुना है, तो उसका पिता अपने बेटे पर गर्व महसूस करता है और कहता है कि बेटा, तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो नितिन होता है अपने पिता से कहकर वंशिका का माँ का अच्छे से इलाज करवा देता है और उसको एक अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती कराकर वंशिका से कह दिया जाता है कि तुम अपनी माँ के इलाज की चिंता मत करो, तुम केवल कंपनी के काम पर ध्यान दो और कंपनी तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसा दे देगी। वंशिका जिसने ईमानदारी दिखाई तो ईमानदारी का उसे बहुत बड़ा फल मिल गया, जिसको पाकर वह बड़ी खुश होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको।